मित्रों, जिनका नाम अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है और उनकी कर्क राशि है, तो आज हम एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के वर्ष 2025 के वार्षिक भविष्यफल की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों का जो स्वभाव होता है, बहुत मिलनसार स्वभाव के लोग होते हैं, सबको साथ लेकर चलना जानते हैं, अपने परिवार का सम्मान बहुत करते हैं और अपने परिवार के मान सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि इनमें क्रोध ज़्यादा आता है और बहुत जल्दी आता है। कर्क राशि वाले लोगों के राशिफल की बात करें तो वर्ष 2025 में धन और आय के मामले में वर्ष की शुरुआत में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आय भाव में गुरुदेव का गोचर रहेगा और मध्य मई तक के समय में उनका गोचर आय भाव में ही रहेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और उस मेहनत के परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भी गुरुदेव हैं। भाग्य भाव में मीन राशि है, लेकिन मध्य मई के बाद का समय खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। हालांकि धन और आय के मामले में काम कोई रुकने वाला आपका नहीं है। व्यापार कारोबार के मामले में अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार या नौकरी है जिसमें आप विदेश से जुड़कर कोई नौकरी कर रहे हैं या फिर मेडिकल के क्षेत्र से जुड़कर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार कारोबार या नौकरी है, देखेंगे आपको पूरे वर्ष लाभ मिलता रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार लाभ देगा और अगर कोई दूसरा व्यापार कारोबार है, आपका किसी और क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको 15 मई के बाद का समय किसी भी तरह का विस्तार व्यापार कारोबार में सोच समझ कर करें, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए परिणाम सामान्य रहेंगे। और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिलती, पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। शिक्षा के क्षेत्र में 15 मई तक का समय आपको बेहतर परिणाम देगा। आप किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो भी आपका समय अच्छा है। विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, दाखिला मिल सकता है। जो लोग किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठना चाहते हैं, पूरा वर्ष अच्छा है, लेकिन 15 मई के बाद का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखा सकता है अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो। प्रेम संबंध में भी 15 मई तक का समय बेहतर है। गुरुदेव की दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी। प्रेम संबंध में अच्छा समय रहेगा। कोई वाद विवाद हैं वो भी समाप्त किए जा सकते हैं आपस के। भाग्य का साथ भी मिलता रहेगा। मुलाकातें होंगी, रोमांटिक समय रहेगा। और 15 मई के बाद का समय वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। ये समय आपको मिले जुले से परिणाम देगा। कभी आपके दोनों के बीच में अच्छा प्रेम दिखेगा तो कभी बहस और वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल सकती है। शादीशुदा जीवन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में 29 मार्च तक का समय आपको अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहना है और 30 मार्च से 15 मई तक का समय सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा और उसके बाद का समय मिला जुला रहेगा। तो इस वर्ष साथी के साथ थोड़ा सा आपको तालमेल बनाकर रखना ही होगा। और अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं आपके रिश्ते में, उनको सुलझाना चाहते हैं, तो इस वर्ष 2 समय आपके लिए अच्छे हैं, 30 मार्च से 15 मई तक का और 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का। ये समय ऐसे हैं जब आप प्रयास करें तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, शादी करना चाहते हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश इस वर्ष पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन भी मिला जुला सा रहने वाला है। साल की शुरुआत में वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। 29 मार्च तक के समय में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखकर चलें और अपने परिवार के साथ तालमेल बनाकर रखें। 15 मई के बाद का समय पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम दिखा सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वर्ष 2025 में और स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। पूरे वर्ष स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होने पर कोताही बिल्कुल ना बरतें और छोटी समस्या को बड़ा नहीं होने देना है। और पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखकर चलें और योग प्राणायाम करें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। उपाय की बात करें तो आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें और अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा उपासना अवश्य करें और सुंदरकांड का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं। शनिवार मंगलवार अवश्य करें, पूरे वर्ष करें। मित्रों, निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।